सर्वकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज, तेजोनिधि सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा एवं हम सभी पर माँ की ममता का सिंचन करने वाले प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुमावली जी के पावन चरणों में त्रिवार वंदन। परम पूज्य गुरुमावली जी के आशीर्वाद तथा आदरणीय श्री नितिन भाव के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर आज के इस ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग की शुरुआत हम करेंगे। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बाल मित्रों, आप तक विभिन्न विषयों का ज्ञान पहुंचाने हेतु हम फिर से आए हैं आपसे मिलने। आज की क्लास में शामिल है धनुरासन, बाल मजदूरी विरोधी कानून, गर्मी में बुखार से बचाव तथा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक बातें, खरीफ एवं रबी फसल क्या है, सीड बॉल बनाने की विधि, बोधकथा और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात अर्थात सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा इनकी सर्वधर्म समभाव यह सीख। तो ये सब ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम गुरु को वंदन करके उनसे आशीष प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें तथा पूर्ण श्रद्धा से श्री स्वामी समर्थ महाराज तथा परम पूज्य गुरुमावली जी को स्मरण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमावली की जय। भारत माता की जय। सुविचार। आज का सुविचार है, एक छोटा सा दुर्गुण व्यक्ति के सभी सद्गुणों को नष्ट कर देता है। जैसे कोई भी अच्छा काम करते समय एक छोटी सी गलती पूरा काम बिगाड़ देती है, ठीक उसी तरह एक दुर्गुण व्यक्ति के सभी सद्गुणों को ढक देता है। इसीलिए हमेशा दुर्गुणों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। बाल संस्कार वर्ग के छात्रों की आचार संहिता। बाल संस्कार वर्ग में नियमित रूप से आने वाले बच्चे अन्य बच्चों से अलग दिखते हैं। लोग हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं। इसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना? हाँ, जरूर है। बाल संस्कार वर्ग में आने वाले बच्चे यहाँ पे सिखाई गई हुई आचार संहिता का पालन करते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस विश्व में जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने भी आचार संहिता का पालन किया और इसीलिए वह महान कहलाए। आचार संहिता में सर्वप्रथम बात, रात को जल्दी सोए तथा सुबह जल्दी जागे।
हर दिन माता पिता का सिर झुका के चरण स्पर्श करें। सुबह उठने के बाद 5 से 7 तुलसी के पत्ते चबाकर खाएं और उसके बाद 1 गिलास पानी पिए। माता पिता, बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। अपने से आयु, ज्ञान एवं अधिकार से बड़े व्यक्ति के आसन पर कभी ना बैठे। नूडल्स, पास्ता जैसे फास्ट फूड एवं कोल्ड ड्रिंक का सेवन कभी ना करें। घर में बना शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। टीवी एवं मोबाइल का अतिरिक्त उपयोग ना करें। इन साधनों का उपयोग केवल संस्कार और ज्ञान वृद्धि करने वाले प्रोग्राम देखने हेतु ही करें। इस आचार संहिता का पालन करने वाले बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे ही बनेंगे। तो बच्चों, आप इस आचार संहिता का पालन करेंगे ना? योगासन। बच्चों, आज हम सीखेंगे धनुरासन। क्या आप जानते हैं इसे धनुरासन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे करते समय शरीर का आकार धनुष जैसे हो जाता है। तो आप सब तैयार हैं ना यह आसन सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए। अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए और दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों के पास कस के पकड़िए। सबने किया? ठीक है। अब सांस को धीरे धीरे अंदर लेते हुए अपने दोनों पैरों को हाथों की सहायता से जितना हो सके उतना ऊपर उठाने का प्रयास करें। साथ में ही अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए जितना हो सके उतना पीछे की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। अब आपके शरीर का आकार बिल्कुल धनुष जैसा हो गया है। इस स्थिति में शरीर की स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास कीजिए। याद रखें कि पेट अथवा रीढ़ पर अनावश्यक खिंचाव ना आए। यथाशक्ति इस स्थिति में रुककर धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाइए। यह आसन करने से शरीर को अनेकों लाभ होते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, हाथ और पैर के स्नायु सशक्त बनते हैं, पेट के आरोग्य तथा पाचन क्रिया में सुधार लाने के लिए यह अत्यंत उपयुक्त आसन है। किंतु याद रखें कि पीठ अथवा रीढ़ संबंधी बीमारी हो या आंतों की समस्या हो तो यह आसन करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आरोग्य शास्त्र। गर्मी में कड़ी धूप की वजह से बुखार आए तो क्या करें? बच्चों, गर्मी में कड़ी धूप में बाहर ना निकलें। अगर किसी कारणवश अथवा सफर के लिए बाहर जाना पड़े तो अपने सिर को टोपी या रुमाल से अवश्य ढकें, अन्यथा बुखार आने की संभावना होती है। अगर बुखार आ जाए तो प्याज का रस हाथों तथा पैरों के तलवों पर लगाकर अच्छे से मसाज करें। यह करने से शरीर में गर्मी कम होकर बुखार से राहत मिलती है। इसके साथ ही रोजाना गुलकंद खाएं तथा कोकम शरबत पिए। इन दिनों खाने का पाचन ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए
खाना खाने से पहले अदरक के टुकड़े को हल्दी, सेंधा नमक और नींबू रस के साथ मिलाकर खाएं। इससे पाचन तंत्र में सुधार आता है। कानून जागरूकता। आज हम बाल मजदूरी के विरुद्ध कानून में क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में जानेंगे। बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियमन अधिनियम 1986। बच्चों, जब आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर गांव जाते हैं, उस समय बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पर या फिर किसी होटल में आपने आपके उम्र के छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए अक्सर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम पर रखना कानूनन अपराध है। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए हानिकारक ऐसे कुल 16 उद्योग एवं 65 प्रक्रिया उद्योग इन जगहों पर बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को उसकी इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध काम पर रखे तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 1 साल तक की कैद तथा 10,000 से 20,000 तक रकम का जुर्माना यह सजा हो सकती है। अगर आपके आजू बाजू में किसी बच्चे से काम करवाया जा रहा हो तो इसकी जानकारी अपने माता पिता को अवश्य दें। भविष्य में मैं कौन बनूंगा या बनूंगी? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम हर सप्ताह नए से खोजने का प्रयास करते हैं और किसी न किसी विषय में जानते हैं। तो आज हम जानेंगे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इस पद के बारे में। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अर्थात वन संरक्षक अधिकारी, इनका चयन स्पर्धा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। इनकी जिम्मेदारी जंगल, वन आदि का संरक्षण करना ये होती है। अगर आपको भी जंगलों में घूमना, पक्षी जानवर इनका ख्याल रखना, उनकी रक्षा करना अच्छा लगता हो तो करियर के लिए वन रेंजर यह पद आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। जंगलों में आने वाली आपातकालीन स्थिति को संभालने में यह अधिकारी सक्षम होता है। जंगलों में पेड़ों की अवैध तस्करी को रोकना यह भी इनकी ही जिम्मेदारी होती है। बोध कथा। ये कथा है रमेश नाम के एक छोटे लड़के की। वो भी आपके जैसे स्कूल जाता था। वैसे तो वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसे एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ रखा था। वो आदत थी चोरी करना। स्कूल में अपने दोस्तों के पेन, किताब और अन्य चीजें वो चुराता था। इस वजह से स्कूल से टीचर के बहुत सारे कंप्लेंट्स उसके पेरेंट्स के पास आते थे। एक दिन तो टीचर ने रमेश के पेरेंट्स को उसकी शिकायत करने के लिए स्कूल में भी बुलाया। उस दिन जब शाम को रमेश घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ किचन में अकेली खड़ी रो रही थी। अपनी चोरी करने की आदत की वजह से माँ को तकलीफ हो रही है, ये देखकर रमेश भी बहुत दुखी हुआ। वो आगे बढ़ा और माँ से उसने माफी मांगी। उसने माँ को समझाया और वचन दिया कि मैं आगे से कभी भी चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। ये बात सुन के माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद रमेश ने फिर से चोरी की। अब उसकी माँ बहुत निराश हो गई और रमेश को लेके गांव के बाहर एक साधु रहते थे, उनके पास चली गई। साधु के पास पहुंचने के बाद
उन्हें प्रणाम करके उसकी माँ ने रमेश की चोरी करने की आदत के बारे में बताया और बोली कि हे महाराज, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। साधु महाराज हंसे और बोले कि आप रमेश को मेरे पास छोड़ दीजिए और आप अपने घर वापस लौट जाइए। चिंता मत करिए, इसका समाधान अवश्य निकलेगा। ये सब देख के रमेश की माँ घर लौट गई। अब रमेश बहुत डर गया और रोते बिलखते हुए साधु महाराज से बोला कि मुझे भी घर जाने दीजिए, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। मैं चोरी करना छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये आदत है कि मुझे छोड़ती ही नहीं। तो साधु महाराज बोले, तुम रो मत, एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी अंदर जाके तुम्हारे लिए पीने का पानी लेके आता हूँ। और वो अंदर चले गए। रमेश वही बाहर बैठा था। काफी देर हुई, लेकिन साधु महाराज बाहर नहीं आए। फिर उन्हें देखने के लिए रमेश अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि साधु महाराज उस कमरे में एक खंभे को पकड़कर खड़े हुए थे। रमेश अंदर गया। साधु महाराज ने उसे देखा और बोले, अरे, मैं तो तुम्हारे लिए पानी लेकर बाहर आने वाला था, लेकिन क्या करूं, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया और अब छोड़ ही नहीं रहा। तब रमेश बोला, महाराज, खंबे ने आपको नहीं बल्कि आपने खंबे को पकड़ा है। जैसे ही रमेश ने ये बात बोली, तब साधु महाराज ने रमेश की तरफ देखा और वो मुस्कुराने लगे। अब रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको अपनी गलती समझ में आ गई। दोस्तों, आदतें हमें नहीं पकड़ती, बल्कि हम आदतों को पकड़ते हैं। अगर हम मन से दृढ़ निश्चय करें तो आसानी से उन बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। हम में भी कई दुर्गुण, बुरी आदतें होती है, जैसे कि गुस्सा करना, आवाज चढ़ा के बात करना, बड़ों का कहना ना मानना, खाना वेस्ट करना, अनावश्यक चीजों के लिए हट करना और बहुत सारी। वो हम चाहे तो जरूर छोड़ सकते हैं। तो अपनी बुरी आदतें छोड़ने का प्रयास आप सब जरूर कीजिए। कृषि शास्त्र। बच्चों, पिछले सप्ताह में हमने खेती के लिए उपयुक्त औजारों के बारे में जाना। इस सप्ताह में हम खरीफ एवं रबी फसल के बारे में जानेंगे। आपने रबी फसल, खरीफ फसल के बारे में न्यूज़पेपर या टीवी पर जरूर सुना होगा, जैसे कि किसी आपदा के कारण खरीफ की फसल खराब हुई या रबी का मौसम बर्बाद हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये खरीफ और रबी असल में है क्या? नहीं? तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। जिन फसलों को मॉनसून के समय लगाया जाता है या जो बारिश पर निर्भर होती है, उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। यानी हमारे किसान भाई जून या जुलाई इन महीनों में बीज रोपण करते हैं और उनकी फसल नवंबर या दिसंबर में तैयार होती है। इसका मतलब है कि खरीफ का मौसम जून जुलाई से नवंबर दिसंबर तक का होता है। ठीक उसी तरह सर्दियों में जो फसलें लगाई जाती है, उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। मतलब हमारे किसान इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और उनकी फसल मार्च या अप्रैल में तैयार होती है, जिसे रबी का मौसम कहा जाता है। यानी अक्टूबर नवंबर से मार्च या अप्रैल तक यह समय रबी का मौसम है। अब समझ में आया? बच्चों, वैसे हम गौर करें तो इसका मतलब है कि हमारे किसान भाई साल भर हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके ये अनाज हम तक पहुंचता है। तो हम सबको हमेशा किसानों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए।
पर्यावरण उपक्रम। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने सीड बैंक निर्माती बीज माता राहीबाई पोपरे के बारे में जानकारी देखी। आज हम एक सीड बॉल बनाने का तरीका जानने जा रहे हैं। एक सीड बॉल यानी मिट्टी की एक गेंद जिसमें आप एक बीज लगा सकते हैं। बच्चों, आपके घर में आम, तरबूज जैसे विभिन्न फल लाए जाते हैं। हमें उनके बीज संभाल कर रखने हैं। अभी आप कहोगे कि आपको पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर आप पेड़ लगाओगे और उसे पानी दोगे। लेकिन बच्चों, यह एक पारंपरिक तरीका बन गया है। लेकिन अगर आप एक पहाड़ी पर, एक घाटी में, घास के मैदान में पेड़ लगाना चाहते हैं तो सीड बॉल एक बहुत ही सरल विधि है। तो चलिए जानते हैं सीड बॉल कैसे बनाते हैं। एक सीड बॉल बनाने के लिए क्या लगता है? मिट्टी, गोबर, पानी, बीज और यदि उपलब्ध हो तो गोमूत्र। सबसे पहले मिट्टी, गोबर, गोमूत्र और पानी को मिलाएं। इसके लड्डू के आकार के गोले बनाएं। जो पेड़ आप लगाना चाहते हैं उसके बीज को गोले के केंद्र में रखें और फिर बीज को चारों तरफ से ढक दें। अब तैयार सीड बॉल छाया में सुखाकर बारिश के मौसम में वृक्षारोपण के लिए इस्तेमाल करें। दिन विशेष। ब्रह्मीभूत परम पूज्य मोरेदादा पुण्यतिथि। श्री खंडेराव अप्पाजी मोरे अर्थात ब्रह्मीभूत परम पूज्य मोरेदादा का जन्म 21 मई 1922 को हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती चंद्रभागाबाई और उनके पिता का नाम श्री अप्पाजी था। कुलदेवता श्री खंडोबा के आशीर्वाद एवं रविवार के दिन हुआ जन्म, इस वजह से उनका नाम खंडेराव रखा गया। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि, जिज्ञासु वृत्ति, अलौकिक स्मरण क्षमता, यह गुण उनमें समाहित थे। बचपन में उनके रामरक्षा, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता के अध्याय मुखोद्गत थे। ब्रह्मीभूत मोरेदादा में समाहित सारे सद्गुण, सामान्य जनों के प्रति सहानुभूति, उन्हें दुख मुक्त करने की तीव्र इच्छा, निरंतर अनुसंधान करने की वृत्ति, इनके वजह से ही उन्होंने दिंडोरी प्रणीत मार्ग की जिम्मेदारी सामर्थ्य पूर्वक निभाई। ब्रह्मीभूत मोरेदादा ने समस्या समाधान, बाल संस्कार, कृषि आदि विषयों पर मार्गदर्शन करते हुए सभी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के द्वार खोल दिए तथा कुल 155 सेवा केंद्रों का निर्माण किया। उन्होंने किसान सम्मेलन, कम खर्च में सामुदायिक विवाह कार्यक्रम आयोजन, नशा मुक्ति जैसी गतिविधियों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन किया। विशेष रूप से महिलाओं को आध्यात्मिक अधिकार दिए। शके 1910 वैशाख शुद्ध 12 गुरुवार को परम पूज्य मोरेदादा श्री स्वामी समर्थ तत्व में विलीन हो गए। समस्त समाज से धर्मभेद, जाति भेद की दीवारों को नष्ट कर दिया। इसलिए परम पूज्य गुरुमावली कहते हैं, मनुष्य यह एकमात्र जाति तथा मानवता यह एकमात्र धर्म है। अगला दिन विशेष। बुद्ध पूर्णिमा। गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईस्वी में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनकी माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और पूरी दुनिया को
अहिंसा और सत्य सिखाया। उनका निधन 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। नित्य सेवा। अब हम नित्य सेवा करेंगे। सभी बच्चे अपनी जगह पे शांति से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सर्वप्रथम हम श्री स्वामी समर्थ मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। गायत्री मंत्र। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। 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 गणपति स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवं भालचन्द्रं च
दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्येयः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिर्च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यां ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं श्रीगणेशस्तोत्रसम्पूर्णम् प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषि स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम सकलविद्यासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीस्कन्द उवाच योगेश्वरो महासेना कार्तिकेयाग्निनन्दन स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भव गाङ्गेयास्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वज तारकारी उमापुत्र क्रौचारार्थी षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुरुः सनत्कुमार भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वाङ्गप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युष्य श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञा वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। इति श्रीस्कन्धपुराणे कार्तिकेयमाहात्म्ये प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रसम्पूर्णम्। संकल्प। बच्चों, हमने आज बाल मजदूरी के बारे में जानकारी लेते हुए देखा कि छोटे बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते हैं, फिर भी कई बार उनको भरपेट खाना नसीब नहीं होता। तो हमने इस स्थिति में हर रोज खाना व्यर्थ गंवाना उचित है क्या? मुझे यह पसंद नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं, ऐसे कह के खाना व्यर्थ गंवाना यह गलत है। आज से खाना बर्बाद करने से पहले उन गरीब बच्चों के बारे में सोचें जिनको 2 समय खाना नहीं मिलता। आप सब अपने माता पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि वह मेहनत करते हैं, इसीलिए आपको भरपेट खाना मिलता है। तो बच्चों, हमारा आज का संकल्प है, मैं उतना ही भोजन लूँगा जितनी मुझे आवश्यकता है, और मैं भोजन बर्बाद नहीं करूँगा। गृहपाठ। अब आप सभी का पसंदीदा प्रश्न। सबने होमवर्क किया है ना? जिन जिन बच्चों ने
गृहपाठ किया है उनके प्रश्न मंजूषा के हल किए उत्तर हमने देखे। प्रश्न मंजूषा के सभी प्रश्नों के सही जवाब देने वाले सभी बाल संस्कार के छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले सप्ताह गृहपाठ में प्रश्न था GMRT यानी जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, यह महाकाय टेलीस्कोप कहाँ है। GMRT यह महाकाय टेलीस्कोप महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में खोदड़ इस गांव में है। खगोल शास्त्र में भारत ने जो तरक्की की है उसमें इस शक्तिशाली टेलीस्कोप का महत्वपूर्ण योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दूसरे क्रमांक की शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप है। आंखों से निरीक्षण करने की मर्यादा के कारण खगोल शास्त्र में रेडियो दूरबीन का इस्तेमाल होता है। प्रत्येक ग्रह तारा स्वयं से विविध तरंग और लंबाई की चुंबकीय लहरें प्रक्षेपित करता है। इन लहरों के अभ्यास से उन ग्रहों का, तारों का अच्छी तरह से निरीक्षण करना संभव है। इस रेडियो टेलीस्कोप द्वारा लहरों का संकलन और अभ्यास बहुत आसान हुआ है। विश्वविख्यात नासा ने अंतराल में मंगल पर प्रक्षेपित किए मार्स रोवर यान के संदेश वहन और नियंत्रण, यह कार्य इस टेलीस्कोप द्वारा किए गए हैं। गृहपाठ क्या होगा इस हफ्ते का होमवर्क? सोचो। बढ़ती धूप की वजह से हमें बार बार प्यास लगकर पानी पीने की इच्छा होती है और इस स्थिति में हमें पानी पीने को नहीं मिला तो क्या अवस्था होगी हमारी? इस विचार से डर लगता है ना? लगता है ना डर? पर नसीब से हमें जब चाहिए हम उस समय पानी पी सकते हैं। अब ज़रा सोचिए उन पंछियों के बारे में जिनको प्यास लगने पर पानी नहीं मिलता। इस सप्ताह का गृहपाठ इसी से जुड़ा है। चलो पंछियों को दाना और पानी देते हैं। क्या करना पड़ेगा पंछियों को खाना और पानी देने के लिए? बिल्कुल आसान है। ऐसे करें, एक छोटा बर्तन ले जो माँ इस्तेमाल नहीं करती, या एक हाथ पुरानी प्लास्टिक की बोतल आधी काटे और उसे दोनों ओर से धागा बांध दे। ऐसे दो बर्तन तैयार करें, एक में पानी और दूसरे में दाने रखें। यह बर्तन आंगन में, बालकनी में, घर के टेरेस पे जहां पंछी आसानी से आ सकते हैं वहां पर रखें। पंछियों को खाना और पानी रखते हुए आपके चेहरे की खुशी हमें देखनी है। इसीलिए दाना पानी रखते हुए आपकी छवि कैमरे में कैद करें और हमें इस नंबर पर भेजें। प्रश्न मंजूषा। आज के ई बाल संस्कार वर्ग में आपने क्या क्या सीखा और उसमें से आपको क्या क्या समझा, आपने इससे क्या सीख ली, यह जानने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसीलिए इस वीडियो के लिंक के नीचे प्रश्न मंजूषा इस लिंक पर क्लिक करके पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के सही जवाब देने वाला विद्यार्थी इस सप्ताह का आदर्श बाल संस्कार विद्यार्थी होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने माता पिता की मदद ना लें,
सिर्फ लिंक ओपन करने हेतु माता पिता मदद करें। धन्यवाद। आज के बाल संस्कार वर्ग की सांगता हम राष्ट्रगीत से करेंगे। इस बाल संस्कार में सहभागी सभी को विनती है अपनी जगह पर खड़े रहें। भारत माता की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। चलो बाल मित्रों, मिलते हैं अगले गुरुवार इसी लिंक पर सुबह 9 बजे।